नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल और राहुल एडुकेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2026 और हम तैयार हैं आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स के साथ जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे पिछली क्लास के रिवीजन से, फिर देखेंगे कि दुनिया में और हमारे देश में क्या खास चल रहा है। इसके बाद स्पोर्ट्स, समिट्स और अपॉइंटमेंट्स पर बात करेंगे और अंत में होगा आज का सवाल। ये स्ट्रक्चर आपको चीज़ें याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, कल का रिवीजन। याद रखिए, रिवीजन ही है जो आपको दूसरों से आगे रखेगा। तो चलिए फटाफट कल के पॉइंट्स को दोहराते हैं और देखते हैं आपको कितना याद है। कल हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी जो दुनिया की सबसे पुरानी नदी बन गई है, प्रवीण वशिष्ठ हमारे नए सीवीसी हैं, आर्यन वॉर्नर भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, भारत 5G यूज़ करने में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, दोस्ती एक्सरसाइज, हाँ, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुई, और चंदना सिन्हा को रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। ये सारे फैक्ट्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। चलिए, रिवीजन तो हो गया, अब बढ़ते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है। और शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में तनाव पैदा कर रही है। तो देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने कई बड़े यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? वजह है ग्रीनलैंड। जी हाँ, इन देशों ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के कुछ प्लान्स का विरोध किया था और अब ये उसका नतीजा है। और ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, और अगर बात नहीं बनी तो 1 जून तक इसे बढ़ाकर 25% भी किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है, तो सुनिए। ग्रीनलैंड के पास लिथियम और यूरेनियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है, जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सोने से कम नहीं है। और यहाँ ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। अमेरिका पिछले कुछ समय में करीब 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो चुका है, और अब ठीक उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए इजराइल ने भी भेदभाव का आरोप लगाकर कई यूएन एजेंसियों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये तो थी दुनिया की बात। अब लौटते हैं अपने देश भारत की ओर और देखते हैं यहाँ की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। ये खबरें सिर्फ हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम के लिए तो ये सुपर इंपॉर्टेंट हैं। और पहली ही खबर ऐतिहासिक है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विराट रामायण मंदिर कैंपस के अंदर दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसकी ऊंचाई पर खास ध्यान दीजिएगा, पूरे 33 फीट। ये नंबर अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, ये एक डायरेक्ट सवाल बन सकता है आपके पेपर में। और सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इसका वजन देखिए, 200 टन। जरा सोचिए कितना विशाल होगा। तो 33 फीट की ऊंचाई और 200 टन का वजन, ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। अच्छा, जब बिहार की बात हो ही रही है तो कुछ और जरूरी पॉइंट्स भी फटाफट नोट कर लीजिए। कैमूर अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और हाँ, बिहार जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। चलिए अब जरा मैदान का रुख करते हैं, देखते हैं खेल जगत की कुछ शानदार खबरें और साथ ही बात करेंगे कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी 2026 जीती है। ये एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और पहली बार जीतना इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। अब बात करते हैं कला और संगीत जगत की। संगीत के जादूगर इलैया राजा जी को इस साल के प्रतिष्ठित पद्मापणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए दिया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समिट्स और अग्रीमेंट्स की। यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ और उसके मुख्य नतीजे क्या रहे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WF, इसकी 56वीं सालाना बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। देखिए, इस फोरम से जुड़ी सारी बेसिक जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन जो एक चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक, जो कि है 131। इसे जरूर याद रखिएगा।
अब एक और जबरदस्त आर्थिक साझेदारी की खबर। भारत और यूएई ने एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है, और वो लक्ष्य है पूरे 200 अरब डॉलर का। और इस बड़े लक्ष्य को, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग दुगुना हो जाएगा, साल 2032 तक हासिल करने का प्लान है। एक और महत्वपूर्ण समिट, दूसरा ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, और ये कहाँ होगा? हमारे देश में, नई दिल्ली में, और इसकी थीम है कलेक्टिव विजडम, यानी सामूहिक बुद्धिमत्ता। ये भी बहुत जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपनी आज की क्लास के आखिरी पड़ाव पर। पहले एक जरूरी अपॉइंटमेंट पर नजर डालेंगे, और फिर हमेशा की तरह आपके लिए होगा आज का सवाल। तो देखिए, अफ्रीकी देश युगांडा के राष्ट्रपति के तौर पर योवेरी मुसेवेनी एक बार फिर से चुन लिए गए हैं। आपको बता दूं कि वो अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक हैं। और ये रहा आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? इसके बारे में पता कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।